नमस्कार, वंदे मातरम। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र, स्वतंत्र नागरिक। जियोग्राफी से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे सभी प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? भारत का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 32.8 है लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? तो यहाँ पे दिया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 40 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 25.8 लाख है वर्ग किलोमीटर। बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित कितनी है? प्रश्न है, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित कितनी है? तो इसका उत्तर है 7,517 वर्ग किलोमीटर है। 7,517 वर्ग किलोमीटर है। तो क्या है? तो यहाँ पे तटरेखा द्वीप समूह है भारत का। प्रश्न है, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित कितनी है? बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका यहाँ पे सही उत्तर है 2.4%। इसका सही उत्तर है 2.4%। प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन 4.5%, या फिर 3.2%, या फिर 2.4%। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तरी पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर में सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ऑप्शन पहला है, महाद्वीप कहते हैं क्या? नहीं। द्वीप कहते हैं क्या? नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत और श्रीलंका को अंग यहाँ पे अलग करती है। तो क्या अलग करती है? प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि। इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है क्या? अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की उत्तर में दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो इसका उत्तर है 3,214 वर्ग किलोमीटर। 3,214 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? ऑप्शन 3,214 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,856 वर्ग किलोमीटर। बताइए। प्रश्न अगला आता है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? तो यहाँ बताना है पूरब से पश्चिम की ओर कितनी चौड़ाई है भारत की। तो इसका यहाँ पे उत्तर है 2,933 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है 2,933 वर्ग किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? बताइए। प्रश्न, भारत यहाँ पे भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो यहाँ पे ऑप्शन 5 घंटे, या फिर 5 घंटे 30 मिनट, या फिर 5 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट। इसका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट है। प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितनी आगे है? प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? ऑप्शन पाकिस्तान, ऑप्शन नेपाल, ऑप्शन बांग्लादेश, ऑप्शन मालदीव। तो इसका उत्तर है मालदीव जो है शामिल नहीं है। बाकी पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है।
प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मालदीव होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। प्रश्न, हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने अक्षांश पर निर्धारित होती है? तो इसका उत्तर होगा 6 डिग्री से 45 6 डिग्री 45। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न है, हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने अक्षांश पर निर्धारित होती है? प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका उत्तर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन बांग्लादेश, ऑप्शन पाकिस्तान, ऑप्शन चीन, ऑप्शन म्यांमार, बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ऑप्शन चीन, ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन मिस्र, ऑप्शन ईरान। तो इसका उत्तर है यहाँ पे चीन बड़ा है इसमें से। प्रश्न, बंगाल कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे क्या ब्रह्मपुत्र है, क्या सिंधु है, क्या गंगा है, क्या कृष्णा है? तो इसका उत्तर है हाँ सिंधु है। इसका उत्तर होगा सिंधु नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? क्या रावी नदी पर, क्या चेनाब नदी पर, क्या सतलुज नदी पर? जी हाँ, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। कहाँ बना है? सतलुज नदी पर। प्रश्न, महाबलेश्वर के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे कृष्णा नदी जो है यह निकलती है। प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर है कृष्णा नदी। प्रश्न, महाबलेश्वर के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन कृष्णा, ऑप्शन दामोदर, ऑप्शन गोदावरी, ऑप्शन महानंद। यहाँ पे महानदी कह सकते हैं। तो बताइए। प्रश्न अगला पूछा गया है, नदी प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? क्या बाढ़ उत्तरदायी होगा, क्या सिंचाई उत्तरदायी होगा, या फिर नौकायान, नौकाएं? तो यहाँ पे कह सकते हैं औद्योगिक कूड़ा कचरा जो है यह जिम्मेदार होगा, औद्योगिक कूड़ा कचरा। प्रश्न पूछा गया है, निम्न प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? नदी प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रांस घाटी में बहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सोन नदी, ऑप्शन यमुना नदी, ऑप्शन नर्मदा नदी। तो या फिर लूनी नदी। तो यहाँ पे इसका उत्तर है नर्मदा नदी जो है यह जो है भ्रांस घाटी से बहती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा का भागीरथी का संगम स्थल है? तो यहाँ पे क्या विष्णुप्रयाग होगा, क्या रुद्रप्रयाग होगा, क्या कर्णप्रयाग होगा? तो यहाँ पे यह तीनों गलत और इसका सही जवाब है देवप्रयाग। इसका उत्तर है यहाँ देवप्रयाग कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ आपको विशेष पॉइंट बता देते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया, अभी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया यहाँ पे और इसका उत्तर भी बताया गया है। और इस तरह से यहाँ पे आप महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं, स्मरणीय तथ्य जो पॉइंट के आधार पे आधारित रहेगा और यहाँ पे प्रश्न की तरह उत्तर भी इसी में शामिल रहेगा। जानिए पॉइंट। प्राचीन भारत के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया, यानी भारत का नाम ही भारत रखा गया। जबकि अनेक विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ रहने वाली भारत जनजाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पॉइंट, सिंधु नदी के नाम पर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी के नाम पर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। पॉइंट, प्राचीन काल में यूनानी और रोमवासी सिंधु को जो है इंड से और इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहते थे।
कौन कहते थे यहाँ पे? रोमवासी, रोमवासी कहते थे। तो यहाँ पे फिर से बता दें, प्राचीन काल में यूनानी और रोमवासी दोनों, तो यहाँ पे सिंधु को इंडस कहते थे और इसके सिंधु का जो पूर्व की भूमि है उसको इंडिया कहते थे। कौन कहते थे? तो यूनानी और रोमवासी। पॉइंट, कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। उन लोगों का एक समुदाय था, उन लोगों का एक समुदाय था। वे अनेक जातियों, कह सकते हैं वे अनेक जातियों में बटे हुए थे आर्य। ये लोग पश्चिम में फारस, पूर्व में गंगा की घाटी तथा कैस्पियन सागर तक विस्तृत प्रदेश में घूमते रहे। इसे आधुनिक ईरान भी कहते हैं। पॉइंट, अब यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व तक आर्य संपूर्ण भौगोलिक भारत को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में बांधने के लिए प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिणी सिरे तक जा पहुँचे। आर्यों के अनुसार 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण और शूद्र। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। 4 वर्ण थे। पॉइंट, अध्ययन, अध्यापन और पूजा पाठ ब्राह्मणों का दायित्व था। शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना और शांति स्थापित करना क्षत्रियों का काम था। वैश्य का काम जो है, वैश्य अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते थे तथा शूद्र जो चौथा वर्ण है, शूद्र श्रम शक्ति प्रदान करते थे शूद्र लोग। और यहाँ पे कर्म पर आधारित समाज का यह पूर्णतः व्यावसायिक वर्गीकरण था। पॉइंट, पश्चिम से आने वाले हुण जिसे कहते हैं, यूनानी, फारसी, यहाँ पे फारसवासी और अरबवासी और अन्य देशवासी इसी नदी को पार करके भारत की मध्य भूमि में प्रवेश करते थे। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति भी सिंधु नदी के नाम से हुई है। फारसवासी जिसे आधुनिक ईरान कहते हैं, फारसवासी जो सा शब्द है सिंधु शब्द में जो सा शब्द है, फारसवासी सा अक्षर का उच्चारण जो है हा के रूप में करते थे। इसीलिए उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया, फारसवासी। यहाँ पे अतः सिंधु के पूर्व की भूमि को हिंदुस्तान कहा जाता था। पॉइंट, भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएं सुस्पष्ट है। इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतमाला है तथा दक्षिण पश्चिम और पूर्व में सागर है। विदेशी उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन दर्रों से होकर ही भारत में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे विशेष पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे गंगा नदी के बारे में कुछ विशेष पॉइंट बताते हैं, ध्यान दीजिए। गंगा नदी का कह सकते हैं, गंगा जो नदी है, गंगा नदी की लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में जो है 110 वर्ग किलोमीटर दूरी तय करती हैं उत्तराखंड में। फिर इसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लंबी दूरी बनती है 1450 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे बिहार में जो बनता है दूरी लगभग 445 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 520 वर्ग किलोमीटर मार्ग तय करती है गंगा। तो गंगा नदी जो है इतनी दूरी तय करती हैं। फिर से बता दें, गंगा नदी की लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 445 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 वर्ग किलोमीटर तय करती हैं। कुल लंबाई टोटल है गंगा नदी की लंबाई कुल है यहाँ पे
2525 है। पॉइंट गंगा गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है राम गंगा और गोमती है और घाघरा है और गंडक नदी है और अगली नदी है कोसी नदी व महानंदा नदी है। तो यहाँ पे बाएं साइड में इससे मिलती हैं और सोन जो है दाहिने साइड में दाहिने किनारे पर गंगा से मिलती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य बताया गया, परीक्षा उपयोगी रहा है। इसके पहले बहुविकल्पी MCQ यहाँ पे बताया गया प्रश्न उत्तर। तो आज का ये जो सीरीज है, श्रृंखला है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।